आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के नबी की शान में कहते हैं, एक एक लफ्ज पर, एक एक जुमले पर हाशिमुल कादरी तवज्जो चाहूंगा। आला हज़रत कहते हैं, क्या कहते हैं, कुछ और नहीं कहा, कह रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, और मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा बेडाल सदका नूर का, नूर दिन दूना तेरा बेडाल सदका नूर का। और आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत आगे बढ़कर लिखते हैं कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। मोहतरम हज़रात, मैं अपनी गुफ्तगू को तेजी के साथ लेकर के चल रहा हूँ। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने अपने मुकद्दस कुरान में इरशाद फरमा दिया, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनीन की जानों से ज्यादा करीब है, मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब है, मोमिनों के दिलों से ज्यादा करीब है। अल्लाह अकबर। जानों से किसके करीब होंगे? ईमान वाला कौन होगा? ईमान वाला वो होगा जिसके दिल में अल्लाह का ईमान है, अल्लाह को एक मानता होगा, वो ईमान वाला होगा। जो अल्लाह के तमाम रसूलों को मानता होगा वो ईमान वाला होगा। जो अल्लाह की किताबों पर ईमान रखता होगा वो ईमान वाला होगा। जो रसूलों पर ईमान रखेगा वो ईमान वाला होगा। मगर आका के दीवानों, सुनो सुनो, मगर यहाँ पर पता चला कि मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान क्या है। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा की शान ये है कि मोहम्मद मुस्तफा जानों से ज्यादा करीब जिसके होंगे वही ईमान वाला होगा, वही मोहब्बत वाला होगा, वही ईमान वाला है, वही मोहब्बत वाला है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आओ मैं आपको बताकर चलूं, जबकि जुलूस मोहम्मदी का वक्त आता है तो रसूल के दीवानों एतराज होने शुरू हो जाते हैं कि आखिर ये झंडियां क्यों लगती है। ए मेरे रसूल के वफादार गुलामों, अल्लाह अकबर। इल्जाम आयद हम पर मत करो, इल्जाम आयद करना है तो किसी दुनियादार नेता पर करो, मगर ये तो झंडा ऐसा है जो कि हर कहीं पर इस पर पाबंदी रही है। अल्लाह अकबर। ए रसूल के दीवानों, आज इस झंडे की असलियत में आपको बताऊंगा, आज इस झंडे की खुसूसियत में आपको बताऊंगा। बताओ, जब झंडे में इतना असर है तो झंडे वाले में असर कितना होगा। अल्लाह अकबर। रसूल के वफादार गुलामों, अल्लाह अकबर। ए रसूल के दीवानों, बताओ, हिंदुस्तान का अगर झंडा, हिंदुस्तान का झंडा क्या पाकिस्तान लगा सकते हो? क्या पाकिस्तान लगवा सकता है? आप कहेंगे नहीं लगवा सकता। पता चला कि हिंदुस्तान का झंडा पाकिस्तान में लग नहीं सकता, हिंदुस्तान का झंडा नेपाल में लग नहीं सकता, हिंदुस्तान का झंडा नेपाल में लग नहीं सकता, हिंदुस्तान का झंडा बांग्लादेश में लग नहीं सकता, हिंदुस्तान का झंडा श्रीलंका में लग नहीं सकता, हिंदुस्तान का झंडा किसी दूसरे मुल्क में लग नहीं सकता। अल्लाह अल्लाह। पाकिस्तान का झंडा अफगानिस्तान में नहीं लग सकता, पाकिस्तान का झंडा श्रीलंका में नहीं लग सकता। आओ आगे चलो। अमेरिका का झंडा, अमेरिका का झंडा अल्लाह अल्लाह ऑस्ट्रेलिया में लग नहीं सकता, अमेरिका का झंडा सूडान भूटान में नहीं लग सकता। अल्लाह अकबर। क्यों? क्योंकि उनके जो है दायरे खींचे हुए हैं, उनके जो है लकीरें खींची हुई है। ए हिंदुस्तान वाले, तो हिंदुस्तान से बाहर नहीं जा सकता, तेरी औकात हिंदुस्तान में है, तेरे झंडे की औकात हिंदुस्तान में है। ए पाकिस्तान वाले, तो पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकता, तेरी औकात बाहर जाने की नहीं है। मैं अर्ज करने लगा, अलम तसव्वुर में चला गया। ए मेरे पाक परवरदिगार, दुनिया के अंदर झंडे बेशुमार है, दुनिया के अंदर झंडे बेशुमार, दुनिया के अंदर नेता बेशुमार, हर किसी का नेता का झंडा अलग है, हर नेता की पार्टी का झंडा अलग। मगर मेरे मौला, ये मामला क्या है कि हिंदुस्तान का झंडा पाकिस्तान ना जा सकता, पाकिस्तान का झंडा ऑस्ट्रेलिया ना जा सकता। अल्लाह अकबर। ए मौला, कोई ऐसा भी झंडा है जो कि झंडा पाकिस्तान
पाकिस्तान में भी लगे, वही झंडा हिंदुस्तान में लगे, वही झंडा नेपाल में लगे। अल्लाह अकबर ने पूछने लगा, आलमे तसव्वुर में चला गया, ए मेरे मौला ऐसा कौन सा झंडा है जो कि हर मुल्क में लग सकता है? उस झंडे पर यानी कि पाबंदी नहीं, उस झंडे पर कोई यानी कि ऑब्जेक्शन नहीं। अल्लाह अकबर आलमे तसव्वुर में जाने के बाद पता चला, अगर तुझे झंडा देखना है तो देख, तू दुनियादार का झंडा मत देख। दुनियादार का जो झंडा होता है उस पर पाबंदी होती है, और मदीने वाले का जो झंडा होता है उस पर कोई पाबंदी नहीं होती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे रसूल के दीवानों, ये वो झंडा जो कि हिंदुस्तान हो तब भी लगेगा, पाकिस्तान हो तब भी लगेगा, नेपाल हो, दुनिया का कोई सा भी मुल्क हो, जमीन पर बसने वाला कोई सा भी मुल्क हो, हर मुल्क में झंडा नबी का लगेगा। अल्लाह अकबर। रसूल के दीवानों, पता चला ए नेता लोगों, तुम अपने झंडे तक हो, झंडे तक। तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं जो कि अपना झंडा दूसरी जगह लगा दो। अगर तुम्हें वाकई में कोई सच्चा अमानतदार नेता देखना है तो जाकर मदीने में आमना के लाल को देख लो। अगर हिंदुस्तान है तो नबी का झंडा, पाकिस्तान है तो नबी का झंडा, अमेरिका है तो नबी का झंडा, अगर इंग्लैंड है तब नबी का झंडा। दुनिया के कोने कोने पे चले जाओ, जहां जहां ईमान वाला होगा वहां मुस्तफा का झंडा होगा। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद। पता चला इससे बड़ी पार्टी नहीं है कोई भी, इससे बड़ी पार्टी नहीं है कोई भी, और कोई पार्टी जीत ही नहीं सकती जब तक कि अपने झंडे में हरा शामिल ना कर ले। कारी जमाल साहब, कोई पार्टी कामयाब हो ही नहीं सकती जब तक कि हरा रंग शामिल न कर ले, चाहे वो अपनी हो चाहे वो पराई हो। अब दिमाग से सारे गलत फ्यूज निकाल दो। अगर सुकून है तो हरे में है, सुभान अल्लाह। सुकून है तो हरे में है, क्योंकि हरा पसंद किसे है? ये हरा पसंद दुनियादार को नहीं बल्कि मदीने के ताजदार को पसंद है। अल्लाह अल्लाह आमना के लाल को पसंद है। अल्लाह अकबर। रसूल के दीवानों, मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए मेरे फरिश्ते, ए जिब्राइल, जा करके यानी कि जन्नत से झंडे लेकर चला जा। वो कौन से झंडे? वो झंडे का रंग हरा होना चाहिए। झंडे का हरा रंग है। 3 झंडे के लिए इरशाद फरमाया गया। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, 3 झंडे लेकर के जा। जिब्रील उठे और उठने के बाद जो है हरे झंडे लेकर के गए। अर्ज करने लगे, ए मौला, ये झंडे कहां लगेंगे? आज मामला क्या है? अल्लाह इरशाद फरमाता है, ए मेरे जिब्राइल, आज मेरा महबूब जा रहा है, आज मेरा प्यारा जा रहा है। अल्लाह अकबर। रसूल के दीवानों, अल्लाह के प्यारे नबी के वो खातिम, अल्लाह अल्लाह वो कासिदे अंबिया हजरत जिब्राइल अमीन अर्ज करते हैं, ए मौला, कहां कहां लगना है? अल्लाह ने इरशाद फरमाया, एक झंडा मशरिक में लगना है, एक झंडा मगरिब में लगना है, एक झंडा जो है काबे की छत पर लगना है। अल्लाह अल्लाह। रसूल के दीवानों, मेरे जिब्राइल अमीन अर्ज करते हैं, ए मेरे पाक परवरदिगार, जाकर के लगा तो दिया है, मगर इस झंडे को जो लगाया ये तो पता खुशी किस चीज की है? कहा कि जिब्राइल अभी बताऊंगा, ठहर जा। अल्लाह अकबर। जिब्राइल भी इंतजार कर रहा है कि अल्लाह के महबूब का जिक्र आ रहा है। अल्लाह अकबर। रसूल के दीवानों, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मैं किसी की बगावत, मैं किसी का पिटछाड़ नहीं कर रहा हूं, क्योंकि पैसा हमने लगाया है तो शान अपनी बढ़ाएंगे। अल्लाह अकबर। रसूल के दीवानों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, ए जिब्राइल, तूने जो है झंडे लगा दिए। कहा कि मेरे रब झंडे लगा दिए। कहा झंडे लग गए, कहा झंडे लग गए, कहा
कि जन्नत को सजाओ, जन्नत सजा दी गई। कहा कि आसमानों को सजाओ, कहा कि आसमान सजा दिए गए। कहा कि जमीन को सजाओ, कहा कि जमीन को सजा दिया गया। अल्लाह अकबर। रसूल के दीवानों, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए जिब्राइल अब सूरज से कह दो, ए सूरज अपनी चमक को रोक ले। चांद से कह दो कि चांद अपनी रोशनी को बंद कर ले। ए सूरज जिब्राइल आसमान के सितारों से कह दो, ए कुमकुमो अपनी रोशनी को बंद कर लो। हजरत जिब्राइल अमीन ने अपने कहने के बाद यानी कि खिताब कर दिया, ए जन्नत की बहारों समझ जाओ, जन्नत सज गई है। जन्नत के दरवाजों पर लिख दिया गया है, अल्लाह अल्लाह आमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का महबूब जा रहा है। ए रसूल के वफादार गुलामों, जन्नत सजा दी गई, आसमान सजा दिए गए, जमीन सजा दी गई, कुल कायनात को सजा दिया गया। अल्लाह के बारगाह में जिब्राइल अमीर अर्ज करते हैं, ए मेरे मौला अब मामला क्या है? अल्लाह अल्लाह मेरा रब इरशाद फरमाता है, ए जिब्राइल अब यही तक नहीं है, अभी यहाँ से आगे और बढ़ना है। अल्लाह अकबर। रसूल के दीवानों, नबी की शान को देखो। अल्लाह अकबर। किसकी विलादत में जमीन को सजाया गया? तुम बोलो किसकी विलादत में? अल्लाह अकबर। किसकी? नबी की। आसमान को किसकी खुशी में सजाया गया? अल्लाह अल्लाह नबी की। अल्लाह अकबर। जन्नत को किसकी खुशी में सजाया गया? सलमान भाई। अल्लाह अकबर। नबी की। पता चला नबी जन्नत को सजवाया किसने? अल्लाह ने। अल्लाह ने। किसने? एक एक जुमला नोट कर लेना। अल्लाह अकबर। ये वीडियो सब में जाएगी। अल्लाह अकबर। रसूल के दीवानों, ये जलसा भरोसे कयामत तक गवाह रहेगा कि ईमान वाले ईमान वालों की बातें सुना करते हैं। अल्लाह अकबर। आशिक रसूल अपने रसूल की मोहब्बत में बातें सुना करते हैं। बात चल रही थी कि जिब्राइल ने जन्नत को सजाया, सजवाया किसने? अल्लाह ने। सजाया किसने? जिब्राइल अमीन ने। पता चला किसकी विलादत पर? अल्लाह अकबर। रसूल के दीवानों, अभी यही तक नहीं, अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत से पहले जब जन्नत को सजा दिया गया, अल्लाह अकबर, महका दिया गया, जहन्नम से कह दिया गया अपने मुंह को बंद कर ले, अपनी तपिश को खत्म कर ले। अल्लाह अकबर। रसूल के दीवानों, जब सारी चीजें तैयार हो गई, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए जिब्राइल आसमान से कह दे अपनी सांस रोक ले। अल्लाह अल्लाह। जमीन से कह दे अपनी धड़कन को रोक ले। अल्लाह अकबर। रसूल के दीवानों, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए जिब्राइल अकेला मत जाना, अकेला मत जाना। अल्लाह अकबर। रसूल के दीवानों, कौन कह रहा है? अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, ए जिब्राइल अकेला मत जाना। जिब्राइल अर्ज करता है, ए मेरे मौला कहा कि जहां मैं भेज रहा हूं वहां पर अकेला मत जाना। तेरी ताकत इतनी नहीं जो कि तू अकेला जा सके। जब भेजा जाएगा, जब अकेला जाएगा, अब मैं तुझे अकेला नहीं भेजूंगा। अल्लाह के रसूल के दीवानों, मचल जाओ। बात किसी दुनियादार की नहीं बल्कि मदीने के ताजदार की चल रही है। अल्लाह अकबर। रसूल के दीवानों, जब शाहबाजपुर की जमीन पर अगर कोई मंत्री आता है तो महीना पहले से ड्राइवरों को रोक दिया जाता है, रास्तों को जाम कर दिया जाता है कि फला दिन शख्स आ रहा है, फला दिन मंत्री आ रहा है। अल्लाह के रसूल के दीवानों, पता चला लोग इंतजार करते हैं फला शख्स आ रहा है, मगर रसूल के दीवानों यहाँ पर कोई मंत्री आया होगा, आपने उसका फोटो देखा होगा, आपने उसका नाम सुना होगा, मगर जिब्राइल, ए जिब्राइल तू कैसे मंत्री को ला रहा है? तू कैसे रहबर को ला रहा है? तू कैसे बादशाह को ला रहा है कि तुझे अभी नाम भी नहीं पता है, अभी तुझे फोटो नहीं दिखाया गया है। अल्लाह अकबर। बेदेखे कहा जा रहा है, ए जिब्राइल इंतजाम कर ले। सुभान अल्लाह। ए जिब्राइल इंतजाम कर ले। अल्लाह अकबर। रसूल के वफादार गुलामों, अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब तशरीफ आवरी का वक्त आया, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए जिब्राइल तैयार हो जा। जिब्राइल अर्ज करते, ए मौला कहाँ के लिए? कहा कि अब तुझे जमीन पर जाना है। कि जमीन पर जाना है? क्यों जाना है? कहा कि तुझे मक्के की सरजमीन पर जाना है, जहाँ के पहले तू काबे की जगह जाता था। अल्लाह अल्लाह। तुझे वहां जाना जहाँ के आदम उतारे गए, तुझे वहां जाना जहाँ के नूह की कश्ती जूदी पहाड़ से लगी। अल्लाह अल्लाह। रब ने इरशाद फरमाया, ए जिब्राइल तुझे वहां
वहां जाना जहां करके हजरत आदम यानी कि इब्राहिम खलीलुल्लाह ने काबे को तामीर किया। अल्लाह अल्लाह तुझे वहां जाना है जहां करके तूने इस्माइल की जगह जाकर के दुम्बे को रखा, तुझे वहां जाना है। जिब्राइल अर्ज करते हैं ए मेरे मौला पहुंच तो जाऊंगा मगर पता तो सही मामला क्या है। अल्लाह इरशाद फरमाता है ए मेरे प्यारे जिब्राइल, ए फरिश्तों के सरदार, ऐसे नहीं, पहले अपनी जमात को साथ लेकर के आ, अपनी जमात को साथ लेकर के आ। तेरी जमात साथ में होगी जब तुझे बताया जाएगा। जितनी खुशी तुझे होगी इतनी ही तेरी जमात को खुशी होगी। अल्लाह अकबर, रसूल के वफादार गुलाम हो। अल्लाह अकबर, जिब्राइल के लिए हुक्म दिया गया ए जिब्राइल तमाम फरिश्तों को साथ ले ले। और जब फरिश्ते जिब्राइल से कहा गया ए जिब्राइल अपनी ताकत को कम कर ले, अपनी ताकत पर नाज मत करना, तुझसे बड़ी ताकत वाला जा रहा है, तुझसे बड़ी हिम्मत वाला जा रहा है, तुझसे ज्यादा परवाज वाला जा रहा है। अल्लाह अकबर, रसूल के दीवानों, आवाज बैठा हुआ है मगर इसके रसूल है बोल रहा हूँ, आपकी मोहब्बत है बोल रहा हूँ, मुफ्ती साहिब किबला की मोहब्बत में बोल रहा हूँ, इसके रसूल दिल में लेकर के बोल रहा हूँ। अल्लाह ने इरशाद फरमाया ए जिब्राइल अकेला मत जाना, बल्कि साथ साथ जा, फरिश्तों को औरों को साथ ले जा। तू दीदार करेगा तो तेरे साथ साथ और भी दीदार करेंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर, रसूल के दीवानों, फरिश्ते तैयार हो गए, फरिश्ते तैयार हो गए चलने के लिए। जिब्राइल भी तैयार है। अल्लाह इरशाद फरमाता है ए जिब्राइल ऐसे नहीं जाएगा। कहा कि कैसे जाऊंगा? कहा कि उनकी बारगाह में तोहफा पेश करना पड़ेगा। देखता हूं कितने लोग इसे जो है अपने दिमाग में उतारते हैं, कितना इसे नोट करते हैं तोहफा क्या है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया ए जिब्राइल ऐसे नहीं जाओगे। कहा कैसे जाऊंगा? कहा कि तोहफा लेकर के जाओगे। जिब्राइल अर्ज करते हैं ए मौला तोहफा क्या लेकर? कहा कि तू ही लेकर नहीं जाएगा, तेरे साथी जितने सब लेकर के जाएंगे। तेरे जितने साथी हैं ना सब तोहफा लेकर के जाएंगे। जिब्राइल अमीन अर्ज करते हैं मौला ऐसे बात है। कहा मेरे जिब्राइल हाँ जाना है, तोहफा पेश करना है। अल्लाह अकबर, जिब्राइल कहते हैं ए मेरे पाक परवरदिगार, जो तेरा हुक्म है तेरा ये फरिश्ता उस पर हाजिर है। अल्लाह इरशाद फरमाता है ए जिब्राइल तू ही ना दे, तू ही तोहफा पेश नहीं करेगा, बल्कि तेरे साथ साथ तुझसे पहले तेरा रब तोहफा पेश करेगा। अल्लाह अकबर, रसूल के दीवानों, अपनी तकरीर का निचोड़ ला रहा हूं। अल्लाह अकबर, रसूल के वफादार गुलामों, समझ सकता हूं कि गुलाम नबी भाई अत्तारी समझ चुके होंगे, आशिक रसूल सब समझ चुके होंगे आखिर अशरफी कहां लेकर जाना चाहता है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया ए जिब्राइल अब वो शख्स जा रहा है, वो महबूब जा रहा है, तो अब उसकी बारगाह में ऐसे नहीं जाना बल्कि तोहफा पेश करना है। जिब्राइल कहते हैं मौला तोहफा? कि हाँ तोहफा पेश करना है। कौन सा? अल्लाह इरशाद फरमाता है पहले मैं अपने नबी को तोहफा पेश करूंगा, मेरे साथ तुम पेश करोगे। अल्लाह अकबर, तमाम फरिश्ते पेश करेंगे, उसके बाद ईमान वाले पेश करेंगे। अब समझ गए? बोल जाओ सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर, हजरत जिब्राइल अमीन मचल जाते हैं। जिब्राइल अमीन मचले और मचल करके कहा अल्लाह अकबर, क्या कहा? जिब्राइल अमीन कहते हैं ए मेरे पाक परवरदिगार अब रहा नहीं चाहता, आदम से लेकर ईसा तक हर नबी की बारगाह में हासिल हुआ, हर नबी की बारगाह में पैगाम लेकर के आया, मगर ये जो नबी जा रहा है इसकी शान तो अलग है, इसकी पहचान अलग है, इसकी कद्र अलग है। अल्लाह अकबर, इसकी शान और अजमत अलग है। ए मेरे मौला अब मुझसे रहा नहीं जाता, अब तोहफा पेश कर दे, अब तोहफा बता दे। अल्लाह ने इरशाद फरमाया ए मेरे जिब्राइल बता तो सही अब मैं अपने महबूब पर क्या क्या पेश करूंगा। अल्लाह अकबर, ए रसूल के वफादार गुलाम हो पता चला। अल्लाह ने इरशाद फरमाया ए जिब्राइल बता तो सही मैंने मूसा को किताब कौन सी दी? हजरत जिब्राइल अमीन कहते हैं ए मौला तूने जो किताब नासिल की मूसा को, उस किताब का नाम तौरात है। कहा कि तौरात है? कहा कि हाँ मेरे रब। कहा कि इस्राएल यानी कि ईसा को दाऊद को कौन सी किताब पेश की? कहा कि तूने मौला ज़बूर पेश की। कहा मेरे पास जिब्राइल बता ईसा को कौन सी किताब पेश की? कहा कि मौला तूने इंजील किताब पेश की। कहा कि अब कौन सी किताब की बारी है? ए जिब्राइल कहता है मुझे मालूम नहीं। कहा कि अब ऐसी किताब जो तमाम किताबों की सरदार है, तमाम सहीफों का सरदार है, मैं उस कुरान को पेश कर रहा हूं। ए जिब्राइल अब उस कुरान को पेश कर रहा हूं जिस कुरान में तमाम कायनात का बयान मौजूद है, तमाम नबियों का बयान मौजूद है,
हजरत जिब्राइल कहते हैं ए मेरे मौला रहा नहीं जाता, परेशान हुआ जाता हूँ, मचला जाता हूँ। जब तेरा इतना प्यारा है तो मेरा भी तो प्यारा होगा। अल्लाह अकबर। रसूल के दीवानों, ए मेरे मौला जब तुझे अपना महबूब इतना प्यारा है तो मौला उस महबूब की उम्मत को वो महबूब कितना प्यारा होगा। अल्लाह अकबर। रसूल के दीवानों, अल्लाह ने इरशाद फरमाया ए जिब्राइल पूछना चाहता है कि तोहफा क्या पेश करूं? कहा कि हाँ मौला पूछना चाहता हूं। कहा कि पूछना है तो पूछ। अल्लाह अकबर। जिब्राइल अमीन अर्ज करते हैं, तमाम फरिश्ते अदब से खड़े हाजिरी में है, कहते हैं मौला बता कौन सा तोहफा? अल्लाह ने इरशाद फरमाया 22 बारे में चल तो चौथा पार चौथा रुकू खोल। चौथे रुकू में जाने के बाद अल्लाह ने इरशाद फरमाया अहले इल्म की तवज्जो चाहूंगा। सबसे पहले रब ने कौन सा तोहफा पेश किया? फिर अल्लाह ने अपने फरिश्तों को हुक्म दिया कौन सा तोहफा? अल्लाह ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरकार की आमद, सुन्नी मुहम्मदी कमेटी सरजमीन शाहबाजपुर कला। बोले क्या आवाज आई? इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। ए फरिश्तों, मैं भी अपने नबी पर दुरूद भेजता हूं, तुम भी मेरे नबी के इल्म गैब बताने वाले पर दुरूद भेजो। अल्लाह ने दुरूद भेजा, सलाम भेजा, अपने फरिश्तों को हुक्म दिया ए फरिश्तों तुम भी भेजो। फिर अल्लाह ने इरशाद फरमाया कादरी साहब या अय्युहल्लदीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ए ईमान वालों तुम भी मेरे नबी पर दुरूद भेजो। सुभान अल्लाह। नबी आ रहे हैं, दुनिया में आ रहे हैं, मेरे रब ने दुरूद और सलाम नबी पर भेजा। महबूब महबूब को मोहब्बत कर रहा है। अब रब इरशाद फरमाता है ए जिब्राइल जा अकेला मत जाना, अकेला मत जाना, बल्कि अपने साथ अपने फरिश्तों को ले जाना। अल्लाह अकबर। रसूल के दीवानों कहाँ के लिए हुक्म हुआ? अल्लाह अकबर। मक्के की सरजमीन के लिए हुक्म हुआ। मक्के में घर किसका था? किसके घर आना था? अब्दुल मुत्तलिब के घर आना था। अल्लाह अकबर। रसूल के दीवानों फरिश्तों की जमाअत उतर आई है। अल्लाह अकबर। नबी दुनिया में आ रहा है। जमीन से कह दिया गया ए जमीन अपनी नवस को रोक ले, ए जमीन अपनी खूबसूरती को रोक ले। तुझमें वो खूबसूरती रही जो खूबसूरत वाला दुनिया में आ रहा है। तू जो चमकी है ना इसी नबी के सदके चमकी है। आसमान तू चमका है इसी नबी के सदके चमका है। महबूब दुनिया में तशरीफ ले आए, उधर से फरिश्ते आ रहे हैं, जिब्राइल अमीन आ रहे हैं। इधर मेरे रब ने इरशाद फरमाया ए इंसानों की माँ, ए इंसानों की माँ अब तू यहाँ पर क्या कर रही है? चल तू भी तो उठ जा, अब तू भी उठ। हजरत हव्वा के लिए हुक्म हुआ ए हव्वा तू भी सलामी देने जा। हव्वा के साथ हुक्म हुआ ए आसिया तू भी सलामी देने जा। आसिया के साथ हुक्म हुआ ए मरियम तू भी सलामी देने जा। अल्लाह अकबर। हूरों को दी जा रही है ए हूरों जाओ हम हजरत हव्वा के साथ, हजरत आसिया के साथ, हजरत मरियम के साथ ए हूरों जाओ तुम भी मेरे नबी का दीदार कर लो। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। हूरे आ गई, हजरत हव्वा भी आ गई हजरत आमना के घर में। अल्लाह अकबर। टूटा हुआ मकान। हजरत आमना इंतजार कर रही है कि मेरा महबूब, मेरा बेटे की विलादत अभी हुई नहीं तो इतनी खुशबू, जब मेरा बेटा दुनिया में आ गया तब कितनी खुशबू होगी। अल्लाह अकबर। रसूल के दीवानों हजरत आमना ने अल्लाह अकबर सामने देखा 3 कद लंबी औरतें दिखाई दी जिसमें के 30वीं औरत बड़े लंबे कद की है। अल्लाह अकबर। हजरत आमना डर गई, अल्लाह अकबर घबरा गई। देखा कि इतने लंबे कद की औरत देखी तो नहीं मगर आज ये कैसी औरत दिखाई दे रही है। अल्लाह अकबर। रसूल के दीवानों हजरत हव्वा ने जब देखा कि मेरी बेटी परेशान है, हजरत हव्वा ने अपनी बेटी को परेशान नहीं किया बल्कि कहती है मेरी बेटी परेशान ना हो, मैं तेरी माँ हूँ। आमना कहती है कि मेरी माँ तो इतने लंबे
कद की थी नहीं। कहा कि तेरी माँ की भी माँ हूँ। कहा कि मेरी माँ की माँ इतने लंबी कद की रही। कहा कि मैं तेरी नानी की नानी, नानी की नानी की नानी की नानी लंबी इतनी नानी हो। कहा कि मेरी नानी की नानी इतनी लंबी नानी कहा कि मैं तमाम इंसानों की माँ हव्वा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तमाम इंसानों की माँ हव्वा हूँ। ए मेरी बेटी आमना, परेशान मत हो, मैं तुझे मुबारकबाद देने आई हूँ। अल्लाह अल्लाह आसिया कहने लगी, ए आमना हम तुम्हें मुबारकबाद देने आए हैं। हजरत मरियम कहती है, ए आमना जिसके सदके में मुझे बगैर मेरे शोहर के बेटा ईसा दिया, मैं उसे की मुबारकबाद देने आई हूँ। अल्लाह अकबर। रसूल के दीवानों, हजरत आमना का दीदार हूरें कर रही है, हजरत आमना का दीदार औरतें कर रही है। हजरत आमना के पैर यानी के शिकने पाक से अल्लाह के नबी की विलादत बासआदत हुई। हजरत आमना कहती है, जब मेरे बेटे की विलादत हुई तो इतनी रोशनी हो गई, इतनी रोशनी हो गई कि मैंने मुल्क शाम के मकानों को देख लिया। सुभान अल्लाह। मुल्क शाम के मकानों को देख लिया। अल्लाह अकबर। रसूल के दीवानों, महबूब दुनिया में तशरीफ ले आए। तमाम फरिश्ते सलामी दे रहे हैं, तमाम फरिश्ते मुबारकबाद दे रहे हैं। मेरा महबूब दुनिया में आ गया। अल्लाह अल्लाह। दुनिया में बच्चे आते हैं। कारी जवाल साहब के यहाँ भी बच्चे हुए हैं, हमारे यहाँ भी बच्चे, आप सबके यहाँ पर बच्चे, यहाँ पर जितने बैठे हैं, अल्लाह जिसके पास बच्चे नहीं, अल्लाह सबको बेटे अता फरमाए, अल्लाह सबको बेटियां अता फरमाए। रसूल के दीवानों, हमारा तुम्हारा हाल ये है कि अगर बेटा या बेटी पैदा हो तो रोता हुआ पैदा होता है। जुमले पर गौर करना। नकीब अहले सुन्नत, दुनिया में बच्चा आता है रोता हुआ, मगर जब आमना के पेट से बच्चा आता है तो रोता हुआ नहीं बल्कि मुस्कुराता हुआ। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत मुस्तफा सरकार की आमद, आका की आमद, जनाब मोहतरम अल्लामा कारी साजिद अशरफी। मेरे रसूल के दीवानों, अगर कोई बराबरी करने वाला है, अल्लाह के लिए दोस्त बराबरी मत करना। अभी हम बराबर नहीं, हमें तो इतना ही सलीका ही नहीं कि दुनिया में कैसे आया जाता है। हमारे मुकद्दर में रोकर आना था, अगर हम रोकर नहीं आते तो हम हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, है कि नहीं है? अगर आदमी रोता हुआ पैदा ना हो कादरी साहब, हॉस्पिटल एडमिट, और रोता हुआ हो तो बच्चा ठीक। अब मैं पड़ गया टेंशन में, ए मेरे मौला ये क्या मामला? अगर रोता हुआ आए तब तो ठीक, और खामोश आए तब मामला खराब, हॉस्पिटल जाने का। अब मैं पूछने लगा, आलम तसव्वुर में चला गया, ए मेरे मौला मामला क्या है? यहाँ पर हम आते हैं तो रोते हुए, मगर जब तेरा महबूब आया तो वो तो मुस्कुराता हुआ आया, वो तो हंसता हुआ आया, वो तो तेरी हम्द करता हुआ आया, वो तो तेरी तारीफ बयान करता हुआ आया। अल्लाह अकबर। रसूल के दीवानों, आवाज आती है, ए अशरफी यही तो मामला है, यही तो मामला है। अरे जब नबी आदम से लेके ईसा तक, जब जितने नबी, जब ये मोहम्मद के बराबर ना हो सके तो आज का अपने आप को नबी के बराबर कहने वाला कैसे हो सकता है? अगर हो सकते हो तो पैदा होते ही मुस्कुराओ, क्योंकि इतना तमीज नहीं तुम्हें कि मैं आ कह रहा हूं, तमीज ही नहीं है। मगर मेरे महबूब को यह भी मालूम है कि मैं किसकी गोद में आ रहा हूं। मेरे महबूब को यह भी मालूम है मैं कहां आ रहा हूं। मेरे महबूब को यह भी मालूम है कि रब ने कहां भेजा है। पता कहां भेजा? जहां 360 रखे हैं। अल्लाह अकबर। 360 में भेजा मेरे रब ने। अब मेरे महबूब को, अल्लाह अकबर। रसूल के दीवानों, मेरे महबूब तशरीफ ले आए, अपने रब को याद किया, अपनी उम्मत को याद किया। ए रसूल के वफादार गुलामों, अपनी तकरीर को जो है सब यानी कि 9 मिनट की देरी में बिल्कुल समेट कर रख दूंगा। वो महबूब दुनिया में तशरीफ ले आया, फरिश्तों ने खुशी के गीत गाए। अल्लाह अल्लाह। वही खुशी जो आज हम और आप मना रहे हैं, ये पैदाइश रसूल, इसी पैदाइश रसूल को तमाम फरिश्तों ने मनाया। अगर सच्चे हो तो हाथ उठाकर गवाही दो, जो कि इस कैमरे के हाथ में, इस कैमरे के सामने तुम्हारे हाथ गवाह हो जाए कि नबी कल भी जिंदा थे, नबी आज भी जिंदा है, नबी जिंदा है। क्यों
क्योंकि नबी की पैदाइश की खुशी में जो पैदाइश मना रहे ये कोई आज 200-300 साल पुरानी नहीं, बल्कि ये जब की पैदाइश है जबकि अल्लाह ने महबूब को भेजा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये पैदाइश क्या है? ये पैदाइश हम कोई आज की नहीं मना रहे हैं कारी साहिब, बल्कि हम तो ये पैदाइश बहुत पुरानी है। जब मेरे महबूब दुनिया में तशरीफ लाए तो सबसे पहले मेरे महबूब की पैदाइश को और जश्न को मेरे रब ने मनाया। सुभान अल्लाह, कायनात को सजा दिया। रसूल के वफादार गुलामों, अल्लाह तबारक व तआला की पाक बारगाह में दुआ है, मौला हमें और आपको अमल सालिहा की तौफीक और रफीक अता फरमाए, दारैन की सआदतों से माला माल फरमाए। मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इस जश्न आमद मुस्तफा कॉन्फ्रेंस से यही पैगाम लेकर के जाना, दुनिया जाए चली जाए। अहले स्टेज की तवज्जो चाहूंगा, इस आमद मुस्तफा कॉन्फ्रेंस से यही पैगाम लेकर जाना, दुनिया जाए चली जाए, दौलत जाए चली जाए। अगर दौलत की बात आए तो पेश कर देंगे, अगर हमारी औलाद की बारी आएगी पेश कर देंगे, मगर हम नबी का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकते, नबी की दी हुई मोहब्बत नहीं दे सकते, क्योंकि ये मोहब्बत वो मोहब्बत है जो कि हमें कब्र में जाकर के पेश करनी है। सुभान अल्लाह, ये मोहब्बत सलामत है तो दुनिया में तू सलामत है। अगर ये मोहब्बत रसूल नहीं तो तेरी दुनिया भी बर्बाद और आखिरत भी बर्बाद है। रसूल के दीवानों, किसी के कहने में आकर अपनी दुनिया और आखिरत को बर्बाद मत करना। अगर दुनिया को आबाद करना है, तमाम नबियों की मोहब्बतों को दिल में रखो, तमाम अपने घर वालों की मोहब्बतों को दिल में रखो, मगर तमाम मोहब्बतों पर गालिब अपने नबी की मोहब्बत का रखो, तब तो तुम जिंदा हो, वरना तुम्हारी जिंदगी जीने का कोई हक नहीं है। और ईमान वाला वही जिंदा रहता है जिसके दिल में इश्क रसूल होता है। इसलिए आला हजरत कहते हैं कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले बरसता नहीं देख कर, अब्रे रहमत बदों पर भी बरसा दे, बरसाने वाले तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, रसाई होती है हद तक, हबीबे हक को पाने से खुदा की याद आती है, नबी की याद आने से। सभी इस्लामी भाई हमारे और आप सब मिलकर कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा